consider this expression and write the 3 address code for it. Okay, so the expression is this one. What we'll do, जहां पर सबसे ज्यादा ग्रेटर प्रायोरिटी है पहले उसको हैंडल करेंगे। पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है तो ये b माइनस ई और ये b माइनस सी, जो दो b माइनस सी हैं, इनको पहले हैंडल करेंगे। तो मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल में इसको इस तरह से 3 एड्रेस स्टेटमेंट इसके इक्विवेलेंट लिख दूंगा। आप चाहो तो दोनों के लिए, इसके लिए T1 और इसके लिए T2 करके लिखो, लेकिन मैं एक ही बार लिखूंगा, दोनों में कोई इशू नहीं है। ओके, इसके बाद हाईएस्ट प्रायोरिटी कहां पर है, ये मल्टीप्लाई की, तो मैंने इसको क्या किया, T2 इक्वल टू A इंटू T1 ये लिखा। ओके, यहां पर मैं T3 इक्वल टू, चूंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी इस मल्टीप्लाई की है अब, तो यहां पे मैं लिखूंगा T1 को, चूंकि मैं यूज कर रहा हूं तो T1 इंटू क्या D ये लिखूंगा। ओके, और इसके बाद ये पूरा क्या बन चुका है T2 और ये पूरा क्या बन चुका है T3। तो अब A प्लस मतलब प्लस और प्लस, तो एसोसिएटिविटी आपको देखनी है, प्लस की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है क्योंकि दोनों की प्रेसिडेंस सेम है। T4 इक्वल टू क्या A प्लस क्या A इंटू T1, मतलब यहां पे T2 रहेगा। और इसके बाद T5 इक्वल टू क्या, इस पूरे को आपने बोल दिया है T4। ओके, तो इसको आपने बोल रखा है T3, तो T4 प्लस T3। ओके, तो इस एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट 3 एड्रेस कोड्स ये लिख दिए गए। ओके, किसी भी इन स्टेटमेंट में 3 से ज्यादा एड्रेस यूज नहीं किए हैं। ओके, तो ये एक तो ये बात हो गई। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि जैसे हमने कहा था कि इंटरमीडिएट कोड लिखने का एक तरीका है कि सिंटैक्स ट्री, दूसरा था एक डैग। अगर इसके लिए सिंटैक्स ट्री बनाने की कोशिश करूं तो किस तरह से इसका ये सिंटैक्स ट्री हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो देखते हैं यहां पर ये एक स्टेटमेंट इस तरह से, ये एक इस तरीके से, बीच में ये प्लस प्लस है, दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, लेकिन ये पहले कंप्यूट किया जाएगा जिसमें से सबसे पहले b माइनस सी। तो मैं वैसे ही मैं भी आगे बढ़ता हूं कि ये माइनस हो गया, ये इधर से b और ये इधर से c। ओके, 2 बार कंप्यूट हो रहा है तो मैं 2 बार इस तरह से इसको यूज कर लेता हूं। ओके, बाद में देखेंगे कि क्या और पॉसिबिलिटी कुछ हो सकती है। ओके, तो ये हमने किया। इसके बाद ये दोनों ये पहला वाला, इसमें एस्ट्रिक मीन्स a के साथ ये हो रहा है, तो मैंने ये कर दिया। ओके, साथ में ये प्लस ऑपरेटर के साथ क्या हो रहा है, प्लस ऑपरेटर के साथ a इसके साथ ऐड हो रहा, और तो हमने क्या किया, a प्लस और a प्लस a एस्ट्रिक b माइनस सी। तो ये अब तक जो ये बना दिया है ये इस पूरे का बन चुका है। ओके, अब ये पूरा स्टेटमेंट क्या हो रहा है, ये प्लस इस तरीके से है और ये प्लस क्या हो रहा है b माइनस सी इंटू डी। ओके, तो यहां मैं क्या करता हूं, ये और इस तरह से यहां से क्या कर देता हूं, ये d कर देता हूं। तो इधर से देख लो क्या हो रहा है, ये ट्री में जो बॉटम पे होगा सबसे पहले कंप्यूट होगा, तो b माइनस सी कंप्यूट हुआ, उसका मल्टीप्लाई हुआ d से। ओके, और ये वैल्यू बन गई b माइनस सी एक में इंटू डी, और ये इधर से ये कंप्यूट होगा। तो ये इसका क्या है, सिंटैक्स ट्री है। ओके, ये भी 3 एड्रेस कोड लिखने का एक तरीका है। अब सॉरी 3 एड्रेस नहीं, इंटरमीडिएट कोड लिखने का एक तरीका है। अब इसका मुझे अगर आपको बताना है क्या, डैग। डैग का मतलब क्या है, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। ओके, ये क्यों यूज किए जाते हैं, ये भी इंटरमीडिएट कोड लिखने के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसका उससे भी बड़ा यूज है जब कॉमन सब एक्सप्रेशन होते हैं तो उनको एलिमिनेट करने के लिए इसको यूज करते हैं। जैसे कि यहां पर a यूज हुआ, यहां पर a यूज हुआ है, ये b माइनस सी, सेम b माइनस सी ये भी है। तो कैसे इसको ये हैंडल करेगा देखते हैं। यहां पर b माइनस सी कंप्यूट हुआ है तो ये इसको हटा देगा इस b माइनस सी को और इसको सीधे कनेक्ट कर देगा इससे। ओके, यहां पर ये a एक बार कंप्यूट हो गया है। ओके,
मीन्स ये एक यहां पर ए आ चुका है, तो इसको ये क्या कर देगा, ए के हटा करके इसको सीधे क्या कर देगा, इस तरीके से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये a इंटू बी माइनस सी है और पैरेलल में ये a इसके साथ भी है। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, ये डैग है, कॉमन सब एक्सप्रेशंस को एलिमिनेट कर देता है। ये भी इंटरमीडिएट कोड लिखने का एक तरीका है। ओके, एंड दैट्स